चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। क्या भारतीय जनता पार्टी जितना आदिवासियों की चिंता करती है उतना न तो कांग्रेस पार्टी ने किया है न बीजेडी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने तो सिर्फ आदिवासियों का वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। आज छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में एक आदिवासी का बेटा को मुख्यमंत्री ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में हमारे आदिवासी भाइयों का हितैषी पार्टी है। तो इस सब का मनन और चिंतन करना है। नौरंगपुर लोकसभा में आए थे, आपके कोरापुट में आए थे, तो वहां पर कार्यकर्ता बोलते थे कि सरकार तो ये नवीन बाबू नहीं चलाते हैं। क्या एक नाम ले रहे थे, मैं भूल रहा हूं, कोई पांडु बोल रहे थे, पांडियन चलाता है सरकार, ऐसा बोलते थे। तो वास्तविकता तो आप सब लोग जानेंगे, लेकिन वास्तव में 24 साल में जैसा विकास उड़ीसा प्रांत का होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। यहाँ भरपूर मात्रा में खनिज संपदा है, वन संपदा है, यहाँ की धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनत किसान है, लेकिन जितना उन्नति होना चाहिए उड़ीसा का उतना हुआ नहीं। और आज केंद्र सरकार की जो योजना है वो सब भी यहाँ पर ठीक से लागू नहीं हुआ। मुझे बता रहे थे कि आयुष्मान भारत योजना में आदरणीय मोदी जी ने जो गरीबों के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की है, और उसके बाद हमारे गरीब भी आज प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने की सोच सकते हैं, नहीं तो इसके पहले तो वो भी संभव नहीं था। आज बीजू स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से उसको चला रहे हैं, लेकिन कोई प्राइवेट हॉस्पिटल उसको मानता नहीं है, ऐसा मुझे पता चला है। तो ये सब दूर करना है। डबल इंजन की सरकार होती है तो विकास होता है। आज मैं डबल इंजन की सरकार में क्या फायदा होता है ये बताने आया हूं। अभी छत्तीसगढ़ में मात्र 4 महीना हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और डबल इंजन की सरकार है तो 4 महीने में अभी 1 महीना तो आचार संहिता में बीता है, 3 महीना ही हम लोग को काम करने का अवसर मिला है। लेकिन ये 3 महीने में हम लोग बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए हैं। वहां की सरकार गरीबों का हक छीनी, 5 साल 18 लाख गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित कर दिया था कांग्रेस की सरकार। हम लोग 13 दिसंबर को शपथ लिए और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। 12 लाख से ज्यादा किसानों को 2 साल का बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपया दे दिए। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत दिए, जो आपके उड़ीसा के संकल्प पत्र में भी है कि आने वाले समय में यहाँ अगर उड़ीसा में सरकार बनती है तो यहाँ भी हमारे चासी लोगों को धान का कीमत 3100 रुपया प्रति क्विंटल मिलेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में हम लोग दे रहे हैं 24,72,000 से ज्यादा किसानों को 3100 रुपया क्विंटल में धान मतलब उनका खरीदे हैं, और एक साथ 50,000 करोड़ रुपया एमएसपी तो भारत सरकार से मिलता है। लेकिन जो अंतर की राशि है 13,320 करोड़ रुपया हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार एक मुश्त किसानों को देने का काम की है, जिसको कांग्रेस की सरकार पहले 2500 रुपया में खरीदते थे और 300-400 रुपया को 4 किस्त में साल भर में 4 किस्त में तरसा के देते थे। ये सब होता था। आज 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों को हम लोग महतारी बंधन में 1000 रुपया प्रति महीना दे रहे हैं, 3 महीना का दे चुके हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू कर चुके हैं। ऐसा 3 महीने में ही बहुत काम मतलब हम लोगों की सरकार ने किया है। मैं सब का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि डबल इंजन की सरकार बनने से सब फायदा होता है। एक तो केंद्र सरकार की योजना का भी
लाभ लोगों तक पहुंचता है और प्रदेश शासन भी विकास का काम ठीक से कर पाती है। तो इसीलिए हम आग्रह करने आए हैं और इस बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो और भी अच्छा काम होगा। आदरणीय बसंत पंडा जी बता रहे थे कि 10 वर्षों में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बना है, तो आने वाले 5 वर्षों में और 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनेगा। हमारे बेटा बेटियों को मुद्रा योजना में जो 10 लाख लोन का प्रावधान था वो सीधे बढ़ के 20 लाख हो जाएगा, और जिसके गारंटर स्वयं प्रधानमंत्री जी रहते हैं। तो ऐसा बहुत सारा काम होने वाला है। रसोई गैस पाइप के द्वारा पहुंचाने का काम ये भी आने वाले समय में आदरणीय मोदी जी का ये सब संकल्प है। तो और बहुत अच्छा काम अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी उनका बनना तो तय है, कोई उसमें संदेह है नहीं। लेकिन आप सब लोगों से आग्रह है कि इस बार 24 साल से यहाँ जो बीजेडी की सरकार चल रही है उसको उखाड़ के फेंकिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, डबल इंजन की सरकार होगी तो कैसा विकास के क्षेत्र में उड़ीसा दौड़ेगा उसको आप सब लोग ही देखेंगे। तो और मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। हम तो हमारे दोनों कैंडिडेट श्रीमती मालविका देवी और अभिनंदन पंडा जी के लिए आप सब लोगों से आग्रह करने आए थे, और मुझे पता चला है कि यहाँ पर हमारे आदिवासी भाई भी काफी हैं, और मैं उनसे विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जितना आदिवासियों की चिंता करती है उतना न तो कांग्रेस पार्टी ने किया है न बीजेडी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने तो सिर्फ आदिवासियों का वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, और यहाँ की बीजेडी सरकार भी आदिवासियों का ख्याल नहीं की है। लेकिन आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो पहली बार आदिवासियों का समुचित विकास हो, इसलिए भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किए। और आपके ही उड़ीसा के जो सांसद जुएल भाई 10 साल तक उसके मंत्री थे, और इतना बजट है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का बजट है उसके बराबर आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का बजट है, और देश के आदिवासियों का विकास ठीक से हो पा रहा है। आज जो देश का जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का पद, उसमें कौन बैठी हैं? आज हमारे समाज की एक बहन और आपके उड़ीसा की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज वो बैठी हैं। आज छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में एक आदिवासी का बेटा को मुख्यमंत्री ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में हमारे आदिवासी भाइयों का हितैषी पार्टी है, तो ये सब का मनन और चिंतन करना है। तो आज 11 तारीख हो गया, कल छोड़ के परसों आप सब लोगों को अपना बहुमूल्य वोट, लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी ताकत आपका एक वोट का है, उसका इस्तेमाल करना है। तो आप सभी लोग तैयार हैं ना? 13 तारीख को अपना बहुमूल्य वोट, 2 वोट देना पड़ेगा ना, एक विधायक के लिए, एक सांसद के लिए। तो आप सभी लोग तैयार हैं? तैयार हैं तो दोनों हमारे प्रत्याशी को दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय उड़ीसा, जय जगन्नाथ। नयापाड़ा क्षेत्र के तरफ से नुआपड़ा निर्वाचन मंडली तरफ कलाहांडी लोकसभा निर्वाचन मंडली तरफ मान्यवर छत्तीसगढ़